नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मोदी की अमेरिका यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और मोदी भारत से अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। अपने 5 दिन के इस दौरे में 100 घंटे तक मोदी वहीं पर रहेंगे और तमाम हलचलों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं मोदी के जिन पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, IBN 7 में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम न्यूयॉर्क में हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मौसम ने करवट ली है। आज मौसम ठंडा होने के साथ साथ बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और वजह साफ है कि मौसम यहाँ पल पल में अपना मिजाज बदलता रहता है। आपको बता दूं कि आज अमेरिकी प्रशासन ने नरेंद्र मोदी के स्वागत की पूरी तैयारियां यहाँ पर न्यूयॉर्क में करनी शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी चल चुके हैं हिंदुस्तान से अमेरिका के लिए। वो कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, आज रात उनको फ्रैंकफर्ट में रुकना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह की कमी न हो, उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है, न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था में बल्कि उनके रहने के इंतजाम में भी। एक और खास बात, पल पल की जानकारी आप लगातार मोदी के मिशन अमेरिका में IBN 7 पर देख रहे हैं। आज ऐसी ही कुछ खबरें मैं आपको लेकर आया हूं कि क्या तैयारियां की गई हैं और कितना उत्साह है यहां रहने वाले लोगों में मोदी जी की इस यात्रा को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। अमेरिका तैयार है। ऊंची इमारतों से घिरा न्यूयॉर्क का मैनहट्टन, टाइम्स स्क्वायर और मेडिसन स्क्वायर गार्डन। यहाँ से कुछ दूरी पर टाइम स्क्वायर है, जहाँ पर इस तरह की स्क्रीन्स लगी हुई हैं। उसमें नरेंद्र मोदी के भाषण को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगर 20,000 लोग अंदर हैं तो करीब 10,000 लोग के आसपास टाइम स्क्वायर पर उस बड़ी स्क्रीन पर उनके भाषण को सुन रहे होंगे। पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ रहेगा। रॉक स्टार के शो की तरफ बिक गए मोदी के भाषण के टिकट। न्यूयॉर्क पुलिस को समझ आ गया है, आयोजन बड़ा है। क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी शुरू हो गई है। मेडिसन स्क्वायर के करीब के 32nd स्ट्रीट पेन और बाकी स्टेशन तक मोदी प्रशंसकों को पहुंचाने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला हो गया है। भूखे पेट भाषण न सुनना पड़े, राजभोग और दीप फूड्स ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। दोनों फूड चेन श्रोताओं को भाषण के बाद मुफ्त फूड पैकेट्स बांटेंगे। यही नहीं, स्पेशल खाखरा पिज्जा भी तैयार है। कम एंजॉय खाखड़ा पिज्जा इन ऑनर ऑफ नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क के ग्रीनिच विलेज में नरेंद्र मोदी के साहब के स्वागत के लिए पिज्जा को गुजराती अंदाज में बनाया जा रहा है। जी हां, जोश ऐसा है कि मोदी भक्तों और बीजेपी के इंडो अमेरिकी समर्थकों का कहना ही क्या। कार है SUV और उसकी नंबर प्लेट पर मोदी PM लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में हम लोग, और मोदी PM नाम की कार यहाँ चल रही है। तो आप भी हो जाइए तैयार, शुरू हो गया है मोदी का मिशन अमेरिका। प्रधानमंत्री अमेरिका में करीब 120 घंटे बिताने वाले हैं और इन 120 घंटों में 50 से ज्यादा उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। उनके कार्यक्रम का मुख्य पड़ाव न्यूयॉर्क के अलावा वॉशिंगटन में भी होना है, जहां पर उनकी मुलाकात होगी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ, एक नहीं 2 बार। लेकिन न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी के लिए खास बात यह है कि उनके 2 सार्वजनिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां पर वो पब्लिक एड्रेस करेंगे। पहला मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, जहां पर उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा भारतीय अमेरिकियों के द्वारा। तो दूसरा सेंट्रल पार्क में वो संयुक्त राष्ट्र के एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर एक कॉन्सर्ट हो रहा है। इन दोनों पर हमारी नजर है। क्या तैयारियां हैं नरेंद्र मोदी की, आइए उस पर एक नजर। न्यूयॉर्क अमेरिका की तरक्की की कहानी कहता शहर। अपनी ऊंची इमारतों में करीब 85 लाख लोगों और लाखों दफ्तरों कमर्शियल आउटलेट्स को पनाह देने वाला शहर। इस शहर की अपनी ही रफ्तार है, अपना रंग है।
और इस शहर का रंग देखना हो तो आपको आना पड़ेगा टाइम्स स्क्वायर। यहाँ से कुछ दूरी पर टाइम्स स्क्वायर है, जहाँ पर इस तरह की स्क्रीन्स लगी हुई हैं। उसमें नरेंद्र मोदी के भाषण को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के भाषण को लाइव टेलीकास्ट करने का इंतजाम करीब 80 मुल्कों में भी किया गया है। उन 80 मुल्कों में भी नरेंद्र मोदी के भाषण को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। टाइम्स स्क्वायर से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर है न्यूयॉर्क की शान कहा जाने वाला इंडोर एम्फी थिएटर, मेडिसन स्क्वायर गार्डन। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को इंडो अमेरिकन समुदाय के करीब 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे। अमेरिकी वक्त के हिसाब से भाषण दोपहर को करीब 12:30 बजे शुरू होगा। अभी से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस इलाके में कैमरा अलाउड नहीं है, आज भी अलाउड नहीं है, उस दिन भी अलाउड नहीं होगा। केवल जो लोग इस इवेंट को टेलीकास्ट करने वाले हैं वही अंदर जा पाएंगे। पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ रहेगा। केवल बाहर सड़कों पर रोजमर्रा की तरह जिंदगी चलेगी, लेकिन जो भी अंदर जाना चाहता है उसको तमाम सुरक्षा इंतजामों से गुजरना होगा। मेडिसन स्क्वायर कार्यक्रम के आयोजक जहां पर बड़ी स्क्रीन लगा रहे हैं, वो जगह क्रिस्टल टावर के नाम से जानी जाती है। मैनहट्टन का ये इलाका बहुत भीड़-भाड़ वाला होता है। 28 सितंबर दिन रविवार का होगा, लिहाजा उस दिन तो यहाँ जबरदस्त भीड़ जुटने का अनुमान है। इस अनुमान ने न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट को अभी से अलर्ट कर दिया है। पोर्ट अथॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी ने मेडिसन स्क्वायर के पास के 32nd स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन और आसपास के सभी स्टेशनों के लिए ज्यादा ट्रेनें चलाने का इंतजाम किया है, ताकि मेडिसन स्क्वायर आने वालों को परेशानी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा दरअसल एक त्रिकोण है, जिसका एक कोना है उनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का, जिसका पहले राउंड का फिनाले आप देखेंगे जब राष्ट्रपति ओबामा से उनकी मुलाकात होगी यहाँ अमेरिका में। दूसरा कोना है पब्लिक डिप्लोमेसी का, जिसकी झलक मिलेगी मेडिसन स्क्वायर से। मेडिसन स्क्वायर में कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएंगे। 12:30 बजे होने वाला पीएम का भाषण लोगों के उत्साह को देखते हुए लंबा भी खींच सकता है। लिहाजा फैंस के लिए भारतीय स्नैक्स और मिठाइयों के दो सबसे मशहूर चेन राजभोग फूड्स और दीप फूड्स ने मोदी प्रशंसकों को मुफ्त फूड पैकेट्स देने का फैसला किया है। क्योंकि मेडिसन स्क्वायर के भीतर खाने की इजाजत नहीं है, इसलिए थिएटर के बाहर 7th और 8th एवेन्यू स्ट्रीट पर फूड पैकेट से भरे 4 ट्रक खड़े रहेंगे। यहाँ वॉलंटियर्स लोगों को फूड पैकेट्स देंगे। राजभोग फूड्स के पैकेट में उनका मशहूर मोदी मिक्स और एक बर्फी होगी। मोदी मिक्स दालमोट का मसालेदार मिक्सचर है। बाजार में 283 ग्राम मोदी मिक्स लगभग $3.5 का मिलता है, यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब 210 रुपए का। वहीं दीप फूड्स के पैकेट में हिंदुस्तानी स्वाद के लिए मशहूर भेल होगी। प्रधानमंत्री 28 सितंबर तक न्यूयॉर्क में रहेंगे। इसके बाद वो वॉशिंगटन चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है कि उनकी इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हों या फिर अमेरिका में रहने वाले भारतीय हों या फिर अमेरिका के अपने इन्वेस्टर्स हो, बिजनेसमैन हो। सबको लगता है कि इस दौरे के बाद दुनिया की दो बड़ी लोकशाही आपस में इतना करीब आएंगी कि दोनों देशों के बीच व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क में मामला सिर्फ भाषण तक नहीं सिमटा रहेगा। न्यूयॉर्क शहर की शानदार व्यवस्था का फायदा भारतीय शहरों तक भी पहुंचे, इसकी भी तैयारी है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोई आदमी सूट पहन के, लेदर शूज पहन के, टाई लगा के इस तरीके से ऑफिस जाए? लेकिन ये सब कुछ संभव है न्यूयॉर्क में। बहुत साफ है, न्यूयॉर्क को स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट मिला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बात की हुई है, और ये कुल मिलाकर न्यूयॉर्क के इस कॉन्सेप्ट से सीखा जा सकता है कि कैसे एक स्मार्ट सिटी बन सकती है। अमेरिका में बसे भारतीयों में नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर उत्साह देखते ही बनता है। मैं ऐसे ही एक शख्स से मिला यहाँ न्यू जर्सी में, जिसने अपने कार के नंबर प्लेट पर मोदी पीएम लिखवा लिया है। और ये उसका कहना है कि जब वो कैंपेन कर रहे थे चुनावों में, तभी उनके भाषणों से प्रेरित होकर उनको लग गया था कि मोदी पीएम बनने वाले हैं।
तब उसने बाकायदा मोदी पीएम के नाम से इस रजिस्ट्रेशन प्लेट को अपने नाम पर रजिस्टर कराया था। आइए सुनते हैं हैदराबाद के इसी अरुण की बात। न्यू जर्सी, मोदी पीएम, गार्डन स्टेट, मोदी पीएम है या ये कुछ और है? क्या आप सोच सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? बेहद दिलचस्प चीज है ये। पंकज तोमर मेरे सहयोगी हैं कैमरा पे, उनसे बोलता हूँ पंकज जूम आउट करके दिखाइए कि हम कहाँ खड़े हैं और ये क्या चीज है। ये एक कार है एसयूवी और उसकी नंबर प्लेट पर मोदी पीएम लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में हम लोग, और मोदी पीएम नाम की कार यहाँ चल रही है। क्यों लिखा है? क्या ये मोदी का मतलब अपने नरेंद्र मोदी से है या कोई व्यक्ति है जिसका नाम पीएम मोदी है? जानते हैं। किस्मत की बात अच्छी है कि गाड़ी में कोई बैठा हुआ भी है। सर, आपकी गाड़ी है ये? हाँ जी जरूर, मेरी गाड़ी है। क्या बाहर आ सकते हैं? 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण अय्यगरी है। अरुण अय्यगरी। हाँ। और मोदी पीएम, तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए है? हाँ, सही पहचाना। ना ही मेरा नाम मोदी है, ना ही मैं गुजरात को बिलोंग करता हूँ। ये सिर्फ मेरा अपने प्रधानमंत्री राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, प्रधानमंत्री जो उन पे मेरा प्रेम, मेरा विश्वास व्यक्त करने का एक तरीका है। आप मतलब इंडिया से हैं, आप साउथ इंडियन है, आई एम नॉट रॉन्ग। हिंदुस्तान के किस हिस्से से आते हैं आप? हाँ जी, साउथ इंडिया से है। बट मुझे मेरा ये मानना है कि मोदी जी जो है हर किसी हिंदुस्तानी से, वो नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर किसी हिंदुस्तानी के दिल में मोदी जी है। उन पे एक प्रकार का भरोसा है कि वो देश का कुछ भला करेंगे। आप हिंदुस्तानी हैं, यूथ हैं, युवा हैं, आपको लगता है कि ये जो आपने नंबर प्लेट लगाई है ये मोदी जी के पीएम बनने के बाद लगाई कि पहले ही लगा ली थी? कब लगाई गई है, क्यों लगाई गई? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मैंने 5 महीने पहले ही चुनाव से 5 महीने पहले लगा दिया था मैंने। मुझे ये मेरा विश्वास दिखाना था, लोगों को प्रकट करना था कि ये मेरा एक भरोसा कि मेरे लिए तो मोदी जी तभी के प्राइम मिनिस्टर बन गए। आपके साथ आपकी फ्रेंड है? हाँ, मेरे फ्रेंड। मैं बात कर सकता हूँ उनसे? थैंक यू। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पंकज आगे देखो, आगे भी वही कार में मोदी पीएम, मोदी के फैंस न्यू जर्सी में, अमेरिका में। आप बैठी रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजोल बिश्नोई है। काजोल, आप भी मोदी जी की फैन है? मैं भी मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। तभी इस गाड़ी में बैठी है? हाँ जी, तभी इस गाड़ी में बैठी हूँ। और दूसरा ये है, आप ये देखिए। ओह, इज इट रियल? हाँ जी, दिस इज रियल। ये टैटू मैंने 2.5 साल पहले बनवाया था और ये भी मेरा बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए प्रेम है। अच्छा, तो क्या अब बीजेपी की आप एक्टिव वर्कर है यहाँ पर? हाँ जी, मैं और बीजेपी के साथ कार्य करता हूँ यहाँ पे। Okay. तो मैं उनकी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हूँ और अभी हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं मोदी जी को लेके। तो नरेंद्र मोदी के फैंस यहाँ भी हैं। थैंक यू सो मच काजोल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अरुण। मैंने आपका वक्त लिया, बगैर आपकी इजाजत के आपकी गाड़ी को शूट किया, क्योंकि अमेरिका में तो ये भी ट्रेसपासिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों में इतनी हद तक दीवानगी है, खासकर वो भारतीयों में जो नरेंद्र मोदी को आज तक केवल टीवी पर देखते आ रहे थे, इंटरनेट पर सुनते आ रहे थे, वो लोग अब नरेंद्र मोदी के लिए अपने अपने तरीके से समर्थन दिखा रहे हैं। खास बात यह भी है कि वे एक ऐसी दंपत्ति से मिला जो कहने को महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के हैं, लेकिन उन लोगों ने एक रेस्टोरेंट में जिसको वो चलाते हैं एक डिश तैयार की और डिश का नाम रखा गया खाखड़ा पिज्जा। खाखड़ा गुजरात की डिश, पिज्जा एक ऐसी डिश जो इटालियन तो है लेकिन विदेशी लोग ज्यादा खाते हैं, आजकल का यूथ ज्यादा खाता है। तो दोनों का जो मिश्रण तैयार हुआ उसका मैंने भी लुत्फ उठाया। आप भी इस वीडियो को देखिए, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। कम एंजॉय खाखड़ा पिज्जा इन ऑनर ऑफ नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क के ग्रीनिच विलेज में नरेंद्र मोदी के साहब के स्वागत के लिए पिज्जा को गुजराती अंदाज में बनाया जा रहा है। तो ये तरीका है अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी के लिए अपना सपोर्ट दिखाने का, समर्थन दिखाने का। एक्सक्यूज मी, बॉम्बे डक। हाय मैम, आई एम फ्रॉम IBN 7, सुमित अवस्थी। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? रुजिता। बाहर मैंने बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ है खाखड़ा पिज्जा। मैंने खाखड़ा खाया है, मैंने पिज्जा खाया है। ये खाखड़ा पिज्जा क्या होता है? तो ये खाखड़ा पिज्जा एक्चुअली हमने मिस्टर मोदी आने की वजह से ये क्रिएट किया है।
न्यूयॉर्क सिटी में सब पिज्जा खाते हैं और गुजरात में सब खाका खाते हैं, तो हमने दोनों कंबाइन करके खाका पिज्जा बनाया है। वाह, ओके, मैं देखना चाहूंगा कैसे बनाते हैं, क्या इसकी रेसिपी है, क्या आप दिखा सकती हैं? अगर ये ट्रेड सीक्रेट नहीं है आपका तो। नो ट्रेड सीक्रेट। एक्चुअली ये खाका हम जो गुजरात में बनता है और यहाँ आता है वो लेके आए हैं। अरे वाह। और ये पिज्जा सॉस एक्चुअली जो पिज्जा रेस्टोरेंट है सामने उनके किचन से लाया है। वेरी गुड, सो दोनों एक्चुअली ऑथेंटिक है। वेरी गुड। ओके, सो वी पुट पहला खाका, हाँ। उसके ऊपर थोड़ा सॉस लगाते हैं, श्योर। फिर मोज़रेला चीज। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से आप लोग खुश हैं यहाँ पे? मैं तो ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स को जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो इंडिया से है, वो बॉम्बे से है, तो घर में बातें होते रहते हैं, तो वो और उनकी सब फैमिली बहुत खुश है, बहुत खुश है। मेरे साथ रवि, आपसे पूछना चाहूंगा, आप यूएस में हैं, न्यूयॉर्क में हैं और खाकड़ा पिज्जा आप लोग बेच रहे हैं मोदी जी के लिए, ये क्यों? क्या आप मोदी के फैन हैं? जी, मोदी के बिल्कुल फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं। मैं बॉम्बे का हूँ, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ और 21 साल तक वहाँ रह चुका हूँ और मैं हर साल जाता हूँ, तो मैं बहुत करीब हूँ बॉम्बे से और आई एम वेरी क्लोज टू व्हाट्स गोइंग ऑन। और वहाँ पे मेरे मॉम डैड है, बहन है, तो जो चेंज मोदी जी ला रहे हैं उससे हम एक्साइटेड हैं। जब खाकड़ा पिज्जा लोग मांगते हैं तो क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है लोगों के लिए कि बहुत वेरी अफोर्डेबल? वेरी अफोर्डेबल, इट्स प्राइसलेस। इट्स प्राइसलेस। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सिर्फ मोदी के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, या आप रवि एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर ये पता लगा तो वो यहाँ आ भी सकते हैं? वो तो बहुत ही अच्छा होगा अगर पता लगा और आ जाएंगे, तो मतलब ढेर सारे पिज्जा बनेंगे उस दिन, बट वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होंगे अगर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच रवि। मैं बाकी पिज्जा कैमरे के बाद खाऊंगा, ज्यादा खाना ठीक नहीं है कैमरे के सामने। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू गाइस। थैंक यू रचिता, बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तो नरेंद्र मोदी बॉम्बे डक आएंगे या नहीं आएंगे ये तो रचिता और रवि के साथ ही पता लगेगा, लेकिन ये जरूर पक्का है कि जो खाकड़ा पिज्जा है, जो कि शायद गुजरात में भी नहीं मिलता होगा या इटली में ऐसा पिज्जा नहीं मिलता होगा, वो यहाँ न्यूयॉर्क में जरूर मिलता है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है और खासकर वो भारतीय जो नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं उनमें भी खासा उत्साह है। तो 7 स्पेशल में फिलहाल इतने, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट लगातार न्यूयॉर्क से आपके साथ हर रोज जारी है और रोज प्राइम टाइम में आप मेरे साथ देख सकते हैं नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में पल पल की जानकारी सिर्फ IBN 7 पर। फिलहाल इजाजत, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।